अरे उठो। वो जोर से उसके ऊपर से कंबल खींचती है जिसमें वो सो रहा था। उठो, तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतने मजे से सो रहे हो? उठो और जाकर नाश्ते का सामान लेकर आओ। सायरा अपने 7 साल के लेपालक बेटे शहीर को जगाते हुए ये कह रही थी। शहीर जल्दी से उठा और अपनी आंखों पर हाथ मलता हुआ बगैर मुंह हाथ धोए दुकान की तरफ नाश्ते का सामान लेने के लिए चल पड़ा। जब वो सामान लेकर वापस आया तो उसने देखा कि सायरा अपनी बेटी को जगा रही थी। सायरा कहने लगी, बेटा उठ जाओ ना, शाबाश मेरा बच्चा, उठकर फ्रेश हो जाओ जब तक मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। शहीर ये सब देखकर दिल ही दिल में उदास हुआ और सोचने लगा कि अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो यकीनन वो भी उसे इतने ही प्यार से जगाती। सायरा ने मुड़कर देखा तो शहीर खड़ा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सामान किचन में रखो। मेरे सर पर क्यों आकर खड़े हो गए हो? चलो जाओ यहाँ से। शहीर वो सामान लेकर जाकर किचन में रख देता है। सायरा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है और शहीर को सख्ती से मना करती है कि नाश्ते की मेज पर उसे वहां नजर नहीं आए। शहीर उसकी हिदायत के मुताबिक नाश्ते की टेबल पर नहीं था। रेहान शहीर को ना पाकर कहने लगा कि अरे शहीर कहाँ है? उसे भी बुलाओ ना, क्या उसने नाश्ता नहीं करना? सायरा कहने लगी कि अरे आप तो नाश्ता करें ना, वो भी आता ही होगा, फ्रेश हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आपको ऑफिस से देर हो रही है, आप जल्दी से नाश्ता करें। रेहान जल्दी से नाश्ता करने लग गया और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद सायरा ने बच्चा खुचा नाश्ता लेकर शहीर के पास गई और उसे दे दिया। सायरा कहने लगी, ये लो नाश्ता करो और नाश्ता खत्म करके जल्दी से आओ, घर के इतने सारे काम पड़े हुए हैं। वो उसे सख्ती से कहती है। सायरा की बेटी अमल बहुत समझदार और एहसासमंद लड़की थी। वो शहीर को अपना भाई मानती थी और उसके लिए हमेशा अपने भाई की हिमायत के लिए अपनी माँ से तकरार भी करती थी। हालांकि वो महज 10 साल की ही बच्ची थी। अमल कहने लगी कि मम्मा आप भाई से इतना क्यों काम करवाती हैं? हम इन सब कामों के लिए काम वाली भी तो रख सकते हैं ना, ऐसे भाई का पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सायरा कहने लगी, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो तुम्हारा सगा भाई थोड़ी है। कितनी बार समझाऊं मैं तुमको, आखिर बड़ा होकर इस घर की हर चीज का मालिक बन जाएगा, इसलिए मुझे पहले ही इसे इसकी औकात में रखना होगा। ये सब कुछ तुम्हारा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, आई समझ? आज के बाद उसकी हिमायत हरगिज मत करना। सायरा आए दिन शहीर पर कोई ना कोई जुल्म सितम ढाती रहती थी, कभी मारती पीटती भी थी और अमल ये सब कुछ देखती रहती थी, मगर अपनी माँ के डर से खामोश रहा करती थी। आज शहीर की तबीयत भी खराब थी और उसे भूख भी लगी थी। शहीर खाना मांगने सायरा के पास आया, कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। सायरा ने कहा, खाना तो आज नहीं बचा, मैंने बाहर कुत्तों को डाल दिया। तुम ऐसा करो, पानी पीकर ही सो जाओ, क्योंकि अब तो सोने का टाइम है और इस टाइम मैं तो किचन में खाना बनाने के लिए नहीं जाऊंगी। शहीर उदास हुआ और वहां से वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अमल माँ के सो जाने के बाद चुपके से उठकर किचन से खाना लाकर शहीर को दे देती है। अमल कहने लगी, भाई भाई जल्दी उठें, मैंने मम्मा से छुपकर आपके लिए खाना बचा कर रखा था, वो लेकर आई हूँ, जल्दी से उठकर खा लें इससे पहले कि मम्मा आ जाएं। शहीर खाना खाने लग गया। अगले दिन शहीर का बुखार मजीद बिगड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अमल उस वक्त शहीर के साथ बैठी होमवर्क कर रही थी। वो घबरा गई। वो भागकर अपने पप्पा के पास आई। पप्पा पप्पा, शहीर भाई बेहोश हो गए हैं। रेहान जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आया और उसने उसका चेकअप किया। कहने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो बस सर्दी की वजह से उसे बुखार हुआ है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। आप ये मेडिसिन इनको देते रहें, 1 हफ्ते में ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। बस ये बहुत कमज़ोर हैं तो दूध और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं इसे। रेहान ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सी ऑफ कर दिया। सायरा दिल ही दिल में सोचती है कि नखरे हैं सब, ताकि काम ना करना पड़े। अरे रेहान, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। आप आराम करें, आप अभी तो थके हुए ऑफिस से आए हैं, मैं ये मेडिसिन मंगवा कर खुद उसे अपने हाथों से खिला देती हूँ। रेहान ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर याद से खिला देना वरना इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और वो अपने कमरे में चला गया। सायरा ने कहा कि कोई दवाई नहीं आएगी इसके लिए, मैं तुम्हें गोली लेकर दे देती हूँ,
वही खाओ और चुपचाप से सो जाओ, ठीक हो जाओगे सुबह तक। नखरे अपने ये किसी और को दिखाना जाके। मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने यहाँ नहीं बैठी। अमल कहने लगी, मम्मा आप भाई से कैसे बात करती हैं? भाई सच में बीमार हैं, इनको कुछ हो जाएगा। सायरा ने कहा, होता है तो होता रहे, मेरी बला से। तुम चलो यहाँ से। भाई की सग्गी, 1000 बार कहा है ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है। वो ये सब बातें कर रही थी कि रेहान ने उनकी सब बातें सुन ली। वो उसके पास किसी काम से आ रहा था जब उसने उसे शहीर को डांटते हुए सुना। वो कहने लगा कि तुम इतने अरसे से मेरे बेटे के साथ ये सब कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं भी कितना बेवकूफ़ निकला कि तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके एतबार किया। मुझे आज तुम पर बेहद अफसोस हो रहा है। तुम कभी मेरे बेटे की माँ नहीं बन सकी। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक दे दूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा, मगर आज के बाद मैं अपने बेटे के मामलात में तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। सायरा कहने लगी, रेहान ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। रेहान कहने लगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। सायरा कहती है कि रेहान मेरी बात तो सुने प्लीज। रेहान वहां से चला जाता है, मगर उसका मान आज टूट गया जो उसे सायरा पर था। इसके बाद उनके शादीशुदा ताल्लुकात भी पहले जैसे खुशगवार नहीं रहे। हम अपनी बहनों से गुजारिश करते हैं कि अगर वो ऐसे किसी घर में शादी करके आई हैं जिस घर में पहले से बच्चे मौजूद हैं, तो ये भी आपके ही बच्चे हैं। इनका भी अपने बच्चों से बढ़कर ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारी बहनों को समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।